माननीय राजीव चंद्रशेखर जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय राजीव जी से आपको संबोधित करें। संजय भाई धन्यवाद। आप सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जानता हूं आज क्रिकेट का एक तरह से माहौल है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है और हमने सोचा कि आपके साथ ये आपके सामने रखें और आपके द्वारा लोगों के सामने पहुंचाएं। आप जानते ही हैं कि कांग्रेस की राजनीति एक तरह से 3 इश्यूज पर या 3 उनके बिलीफ्स हैं। एक तो गारंटीज और प्रॉमिसेस जो वो कभी रखते नहीं है, वो हमने देखा है कर्नाटक में। झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं और करप्शन उनके डीएनए में एम्बेडेड है और करप्शन उनका एक अनरिलेंटिंग गोल और ऑब्जेक्टिव होता है। उनके पास ना तो फ्यूचर के लिए इकोनॉमी के बारे में, जॉब्स के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई विजन है, या देश के ये प्रदेश के फ्यूचर के लिए कोई विजन है। ये फेक गारंटीज, लाइज और करप्शन में ही बिलीव करते हैं। हमने ये कर्नाटक में देखा और हम देख रहे हैं कि वो आज तेलंगाना में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी वही राजनीतिक स्ट्रैटेजी उपयोग करना चाहते हैं। और आज मैं आपके सामने कांग्रेस की इस राजनीति की हकीकत, ट्रूथ अबाउट द करप्ट पॉलिटिक्स, कांग्रेस पॉलिटिक्स ऑफ लाइज आपके सामने रखना चाहता हूं। एक नाम आप याद रखिए, अंबिकापति। अंबिकापति ये ऐसा शख्स है जिन्होंने कांग्रेस के बिहाफ पर जुलाई अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा। उन्होंने 40% करप्शन के बारे में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी 2022 में, और वो इस व्यक्ति और उनके एक सहयोगी ग्रुप जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने इस नैरेटिव को फैलाया कांग्रेस के बिहाफ पर कि बीजेपी सरकार 40% करप्शन की सरकार है। ये 22 में आपने देखा। और अनफॉर्चुनेटली इस नैरेटिव को लोग या वोटर्स, कर्नाटक के वोटर्स गॉट मिसलेड बाय दिस, और आपने देखा कि उसके बाद कांग्रेस ग्रैब पावर इन कर्नाटका। उसके बाद यही कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक ड्रामा करना शुरू किया कि देखिए हमारे पेमेंट को प्रायोरिटाइज कीजिए, हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह। जब डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया एक हाथ में कह ही रहे थे और एडमिट भी कर रहे थे कि अपने गारंटीज के फाइनेंसिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, उन्होंने खुद कहा। यही से अंबिकापति के घर से कल, ये अंबिकापति के भाई कांग्रेस में हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस में हैं, पिताजी कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस के एमएलए रहे हैं। उनके घर से कल 42 करोड़ पैसा निकला है। ये बड़े स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वो जो 22 में उन्होंने एक ढोंग, एक ड्रामा किया था, इस ड्रामा के पीछे इनका मकसद ये था। और अगर कांग्रेस के पास कोई गारंटी है, यही एक गारंटी है कि कांग्रेस गारंटी ऑफ करप्शन। और वो जो उनके नेता हैं जो भारत जोड़ो के बारे में बात करते हैं और एक नया यूपीए का नाम बदलकर INDI अलायंस उन्होंने शुरू किया है, ये भी एक स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इंडी लूटो यात्रा उनका टाइटल होना चाहिए
और उनका नाम होना चाहिए। तो कांग्रेस का एक गारंटी ऑफ करप्शन, इंडी लूटो यात्रा का एक क्लियर एविडेंस हमें अंबिकापति के घर से कल मिला है। और मैं ये बड़ा स्पष्ट रूप से दावा रखना चाहता हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने मैं अनफॉर्चुनेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलेक्शन के दौरान हमने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था भाजपा ने, और हमने प्रिडिक्ट किया था कि अगर कांग्रेस आता है, कर्नाटक एक एटीएम बनेगा, और वो बनेगा और बन रहा है आज तेलंगाना के इलेक्शन के फंडिंग के लिए और मध्य प्रदेश के इलेक्शन के फंडिंग के लिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारा ये जो प्रिडिक्शन सच आया है। अनफॉर्चुनेट हमारे लिए नहीं, अनफॉर्चुनेट कर्नाटक के लोगों के लिए, क्योंकि स्टेट बन गया है डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के हाथ इंडी लूटो यात्रा का एक एटीएम और कांग्रेस करप्शन गारंटी का एक एटीएम। और ये अंबिकापति एक ही ऐसा व्यक्ति नहीं है। हमारा दावा ये है कि ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और आने वाले दिनों में हमारा ये बिलीफ है कि काफी सारे ऐसे करप्शन, काफी सारे ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स 40% करप्शन के बारे में उन्होंने जो एक अफवाह और फेक नैरेटिव उन्होंने खड़ा किया, वे सब एक्सपोज होंगे। और कर्नाटक का हाल जो कांग्रेस ने क्या किया है, मैं उसको आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। आप सब ने पंडित राजीव तारानाथ के बारे में सुना होगा। वो मैसूर से हैं। वो एक जाने माने ग्लोबली रिनाउंड सरोद प्लेयर हैं। कर्नाटक में करप्शन का हद का एक और एग्जाम्पल, एक और नमूना यह है कि पंडित राजीव तारानाथ, जिनको दशहरा के लिए परफॉर्म करने के लिए सरकार ने इनवाइट किया, उन्होंने मान लिया। सरकार के ऑफिशियल्स उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके फीस को बढ़ाएंगे, लेकिन फीस के जो हम एक्सेस बढ़ाएंगे वो आपको वापस देना पड़ेगा हमारे मंत्री को देने के लिए। उन्होंने मीडिया में कह दिया ये, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम दशहरा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस हद तक कांग्रेस के इस कल्चर ऑफ करप्शन गिर गया है कि हमारे जाने माने कल्चरल आइकॉन्स को भी करप्शन का कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ रहा है। पंडित राजीव तारानाथ जो मैसूर के और कर्नाटक के एक बहुत प्रसिद्ध सरोद प्लेयर हैं, उनको कांग्रेस सरकार कहती है कि हम पैसा देंगे, लेकिन आपको जो एक्सेस पैसा मिलेगा आप वापस दीजिए, क्योंकि हमें मंत्री को देना है। ये दूसरा एग्जाम्पल। तो मैं एंड में यही कहूंगा, और मैं इसके बाद मैं दो और इश्यूज के बारे में टच करूंगा जो झारखंड में और राजस्थान में जो हो रहा है। झारखंड में यही इंडी लूटो यात्रा, इंडी अलायंस, यूपीए अलायंस के एक पार्टनर हेमंत सोरेन जी, झारखंड हाईकोर्ट ने उनके ईडी समन्स के अगेंस्ट जो उनका प्ली था, झारखंड हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस ही नहीं, इस इंडी लूटो यात्रा में उनकी भागीदारी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो यूपीए इंडी अलायंस के पार्टनर है, उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और साथ साथ आप राजस्थान चलिए और कांग्रेस के एक और स्टार परफॉर्मर, मैं वर्ड स्टार परफॉर्मर लूजली यूज कर रहा हूं, स्टार परफॉर्मर अशोक गहलोत जी के घर, एड के घर में पेपर लीक केस में वहां पर भी छापामार शुरू हो गया है। तो एक तरह से ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कांग्रेस
का अगर कोई गारंटी है unequivocally and unambiguously, उनका एक ही गारंटी है, a guarantee of corruption. और जो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है और वहां से जो पैसा तेलंगाना और अन्य स्टेट के इलेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने की जो कोशिश है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस गारंटी ऑफ करप्शन के साथ इंडी लूटो यात्रा के बारे में सभी स्टेट्स के वोटर्स जान लें और आपके द्वारा सभी के पास कांग्रेस की नीयत और इंडी अलायंस की नीयत और उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनके राजनीति के बारे में लोग जान ले और पहचान ले। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इंग्लिश में मैंने बोला नहीं है, कोई हमारे साउथ इंडियन भाई बहन वहां पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया आपका? ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, बताइए। No, that's fine. No, look, you don't have to go to Ashok Gehlot. We can stick to the images. इसमें ये तो हमने नहीं डाला। ये पैसे के जो 500 रुपए के जो बंडल हैं अंबिकापति के घर से जो निकले हैं, इसके बारे में उनका क्या रिस्पॉन्स है आप पूछिए ना। बाकी सब के बारे में हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इसका तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है ना। और ये जो बंदा है अंबिकापति, उसके बारे में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। यही तो लेटर राइटर थे अगस्त 2022 में। यही तो 40% करप्शन के जो नरेटिव को खड़ा करने का यही तो एक स्टार एक्टर था, सिग्नेटरी था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ये बंदा था। और उसके घर से अगर 42 करोड़ पैसा मिलते हैं, उसके हार्ड अर्न अर्निंग्स तो नहीं है ये। और ये कांग्रेस के पॉलिटिक्स में कैसे ऐसे होता है कि जो इतना मिरेकल प्रॉस्पेरिटी हो जाए। डीके शिव कुमार goes from nothing to become the richest MLA in the country. Ambikapati goes from being a contractor to having 42 crores of cash in his house. बाकी सब के बारे में बोलते रहिए, डिस्ट्रैक्ट करते रहिए आप, बट इसमें उनका क्या रिस्पॉन्स है आप उनसे पूछिए। और देखिए, ये ठीक है, आपने कहा सभी कॉन्ट्रैक्टर्स करप्ट हैं, ये है वो है, ये पूछे ना आप। हाउ कम अ पंडित राजीव तारानाथ, जो हमारे जाने माने, इवन ही हैज टू बी ड्रैग्ड इनटू करप्शन। दशहरा सेलिब्रेशन में भी करप्शन लाना, और वो भी एक जाने माने ग्लोबल कल्चरल आइकॉन, उनसे पैसा मांगना, ये कहां का? ये राजनीति में करप्शन एक लेवल का, लेकिन कांग्रेस के राजनीति और कांग्रेस के करप्शन का जो हद पार टाइप ऑफ स्टेटस हो गया ना, ये इसके बारे में कोई बोले। वो बाकी सबके बारे में बोलते रहेंगे, इंडिया अलायंस, लूटो यात्रा, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, ये सब बोलते रहेंगे, लेकिन इसके बारे में वो कुछ कहे। देखिए, इनका जो गारंटी का जो एक तरह से रवैया है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो है टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम उनका जो मूल उद्देश्य क्या है। कर्नाटक में हमने देखा है, उन्होंने गारंटी लेफ्ट राइट किया है। क्या हो रहा है वहां पर? वहां पे बड़े बड़े कंपनीज जो निवेश करना चाहते थे, जॉब क्रिएट करना चाहते थे, वो भाग रहे हैं कर्नाटक से। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स स्काई हाई हो रहे हैं। फार्मर्स के लिए जो पानी और इलेक्ट्रिसिटी का जो हम सरकार का ड्यूटी बनता है उनको देने के लिए, वो नहीं हो रहा है। और उस गारंटी के बारे में नहीं बोलेंगे, उस स्टेट में जहां पे उनका सरकार है उनके बारे में, करप्शन के बारे में नहीं कहेंगे, और अलग स्टेट के बारे में गारंटी और प्रॉमिस करना चाहते हैं वो। ये उनका एक राजनीति है कि स्कूट एंड रन। यहां के बारे में कुछ कहेंगे नहीं, जहां पर वो राजनीति करते हैं, जहां पर उनका सरकार है। लेकिन दूसरे स्टेट में जाकर प्रॉमिसेस करना, दूसरे स्टेट्स के बारे में जाके
टिप्पणी करना, वो कहेंगे जरूर। अपने स्टेट के बारे में बोलिए राहुल गांधी जी, अपने स्टेट के बारे में, अपने इंडी अलायंस के बारे में बोलिए। I will tell you very clearly, क्योंकि मैं तेलंगाना पॉलिटिक्स में इलेक्शन में इन्वॉल्व भी हूं। इसमें तेलंगाना का मुद्दा जो है, तेलंगाना का मूवमेंट जो है, वाज टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर तेलंगाना। 65 साल से लोग वहां पर स्ट्रगल किए, एजिटेट किए ताकि तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट हो। वो नहीं चाहते थे क्योंकि कांग्रेस ने 65 साल उस ड्रीम को, 70 साल उस ड्रीम को कांग्रेस ने ब्लॉक किया, एक फैमिली, एक डायनेस्टी ने। ये कभी भी तेलंगाना के लोगों के मन में ये नहीं था कि हम एक डायनेस्टी को रिप्लेस करके दूसरे डायनेस्टी को लेकर आएंगे। ये कभी इक्वेशन में था नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि एक डायनेस्टी को रिप्लेस करके दूसरा डायनेस्टी आया। तेलंगाना के लोग ये नहीं चाहते हैं कि वापस कांग्रेस के राजनीति में वापस जाएं। वो चाहते हैं कि तेलंगाना में बदलाव हो। डायनेस्टी का राजनीति जो उन्होंने गलती से या जो भी कहें, बीआरएस और केसीआर केटीआर के फैमिली को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दिया, उन्होंने लूटा, जरूर हम मानते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया है तेलंगाना में। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेलंगाना में हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। रोड्स हो, अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो, पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सभी के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। और लोग, तेलंगाना का लोग चाहते नहीं है कि बीआरएस की सरकार एक बार आ रही, और जरूर ये नहीं चाहते हैं कि जो पार्टी तेलंगाना के ऑपोजिशन में थे उसको वापस लेके आए। बीजेपी ही एक पार्टी है जो 1997 से वी हैव सपोर्टेड द तेलंगाना कॉज, एंड देयरफॉर वी आर द एजेंट ऑफ चेंज इन तेलंगाना, एंड वी आर द पार्टी दैट शुड रियली remove dynasty politics from Telangana forever, corruption from Telangana forever, and bring in development and prosperity. So you are the first one to receive most batch of Indians coming from Israel, Operation we saw the second flight between Delhi. ये आप तो भूल तो नहीं जाएंगे ना ये? देखिए, कल मेरे लिए तो एक बहुत ऑनर और प्रिविलेज था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बिहाफ पर और हमारे सरकार के बिहाफ पर उनको रिसीव कर सकूं। उनका जो मोटिवेशन लेवल था, उनका जो स्पिरिट था, उनका जो कॉन्फिडेंस था, उन्होंने अपने आप ऑन देयर ओन स्पॉन्टेनियसली एरोप्लेन में और एयरपोर्ट में कहा मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने स्पॉन्टेनियसली कहा भारत माता की जय। उन्होंने स्पॉन्टेनियसली कहा वंदे मातरम। तो आप हो या मैं हूं या जो भी हो, हम तो इंस्पायर्ड होंगे ही इस स्पिरिट से। और हमारे भारत सरकार के काबिलियत के कॉन्फिडेंस जो हमने दिखाया है, इतना स्मूथली हुआ है, उनको रिसीव करे, उनको एम्बेसडर और एम्बेसी ने इजराइल में एयरपोर्ट तक पहुंचाए, और फिर बहुत स्मूथली उनको वापस घर आने का एक तरह से स्मूथ एक्सपीरियंस भी मिला। तो ये हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री के जो कमिटमेंट है कि जो भी भारतवासी हार्म्स वे में होता है या होती है, उनको सरकार कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे कि उनको वापस ले आए, और जो भी एफर्ट जो भी करना है हम करेंगे। इसका एक तरह से शाइनिंग एग्जाम्पल हमने देखा कल, हमने पहले भी बहुत बार देखा है यूक्रेन के केस में, कोविड के दौरान। तो ये जो एक सरकार के बारे में ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, ये तो आप स्टूडेंट से ही जान जाएंगे कि बहुत ही डीप फेल्ट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। थैंक यू जी।